18वीं सदी का उत्तरार्ध दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा था। मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी और इन्हीं परिस्थितियों में उभरा पोलीगर विद्रोह, एक ऐसा संघर्ष जिसने दक्षिण भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव को हिला दिया। पोलीगर विद्रोह 1795 से 1805 के बीच दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक नागरिक विद्रोह था, जिसका नेतृत्व स्थानीय सामंती प्रभुओं यानी पोलीगारों ने किया था। पोलीगर, जिन्हें स्थानीय रूप से पलयकार कहा जाता था, नायक शासन से मिले पारंपरिक अधिकारों के अनुसार अपने क्षेत्रों के प्रशासन, सुरक्षा और राजस्व संग्रह के जिम्मेदार थे। वे स्थानीय जनता के रक्षक और स्वायत्त शक्ति के केंद्र थे। लेकिन कंपनी के आगमन के बाद स्थितियां बदलने लगी, जिसमें कंपनी के बढ़ते नियंत्रण, आर्थिक शोषण और पोलीगरों की पारंपरिक शक्ति और स्वायत्तता को कम करने के प्रयास शामिल थे। अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप के विरोध में 1799 में पहला पोलीगर विद्रोह भड़का। इसमें वीरा पांड्या कट्टाबोमन ने अन्यायपूर्ण करों और ब्रिटिश दमन का प्रतिरोध किया। हालांकि धोखे से गिरफ्तार कर उन्हें फांसी दे दी गई। इसके कुछ ही समय बाद एक बार फिर उग्र और व्यापक स्तर पर विद्रोह भड़क उठा। मारुदु बंधु, वेंकटप्पा नायक और अन्य स्थानीय नेतृत्व ने जंगलों, पहाड़ियों से गुरिल्ला रणनीति का उपयोग किया। हालांकि अंग्रेजों ने गांव जलाए, किले नष्ट किए और कठोर दमन के बाद विद्रोह को आखिर कुचल दिया। मारुदु बंधुओं और उनके कई साथियों को मृत्यु दंड दिया गया। यह विद्रोह सबसे प्रारंभिक सशस्त्र स्वतंत्रता संघर्षों में से एक था, जिसने दक्षिण भारत में राजनीतिक चेतना और प्रतिरोध की भावना को जन्म दिया। यह टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 1 भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। और अब आपके लिए एक सवाल, दक्षिण भारत में वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष भड़का था? कमेंट में जरूर बताएं।